डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने मार गिराए 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट, तेहरान पर अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी। नाटो चीफ की 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात। केरला में शशि थरूर के काफिले पर हमला, 20 सड़क पर घेरी गई गाड़ी, सुरक्षाकर्मी को भी पीटा गया, 2 आरोपी हिरासत में। नासिक में हुआ दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से परिवार के सभी 9 लोगों की हुई मौत, मृतक में 6 बच्चे शामिल। लश्कर तैयबा के आतंकी शबीर अहमद लोन को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में होगी पेशी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके। ईरान ने 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिराए, एक पायलट लापता। ईरान ने मार गिराया F-15E विमान, ट्रंप बोले हम युद्ध में हैं, नहीं रुकेगी बातचीत। पायलट की तलाश के लिए ऑपरेशन चला रहा अमेरिका। इजरायल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पर किया तेहरान पर अमेरिका इजरायल की भीषण बमबारी। नाटो चीफ की 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात। अमेरिका ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच हालात और भी गंभीर हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी F-15E फाइटर जेट गिराए जाने से युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इसे सीधा युद्ध बताया और कहा कि नहीं, इसका कोई असर नहीं, यह युद्ध है। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। इस मिशन के लिए C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज जल जमरू मध्य के पास एक अमेरिकी A-10 विमान को मार गिराया है। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। A-10 एक ऐसा हमला करने वाला विमान होता है जो खास तौर पर जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट भी ईरान के ऊपर गिरा था, जिसमें 2 लोग सवार थे। इनमें से एक क्रू मेंबर को अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। उसे सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे क्रू मेंबर की स्थिति अभी भी साफ नहीं है और उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ट्रंप से जब पूछा गया कि अगर उस लापता सैनिक को ईरान नुकसान पहुंचाता है तो अमेरिका क्या करेगा, तो उन्होंने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। यानी उन्होंने सबसे खराब स्थिति पर कोई स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। इसी बीच इजरायल के एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिकी जेट के एक पायलट को ईरान के अंदर से जिंदा बचा लिया गया है। दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाकर हमला किया। ईरान युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट अगले हफ्ते 8 अप्रैल को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप ने नाटो से बाहर निकलने के संकेत दिए हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गया फोन लाइन पे। मनीष, लगातार हमले जारी हैं, वही अमेरिका कह रहा है कि युद्ध विराम नहीं होगा, ईरान भी लगातार हमले किए जा रहा है। देखिए अंकिता, 28 फरवरी से जब से यह जंग शुरू हुई है तब से यह पहली बार है कि अमेरिकी विमानों को इस तरह से ईरान ने डायरेक्ट हिट किया है और इसने वाशिंगटन के एयर सुपीरियरिटी के जो दावे थे उनको एक कड़ी चुनौती दी है। जैसी कि जानकारी आ रही है कि एक अमेरिकी F-15A लड़ाकू विमान ईरान के भीतर जो विमान जारी किए हुए था उसी दौरान ईरानी हमले से क्रैश हो गया है और इसके अंदर 2 क्रू मेंबर सवार थे। इसके बाद जो अमेरिका की ओर से अपडेट आया रहा है कि इन 2 क्रू मेंबर को में से एक को बचा लिया गया है और जबकि दूसरे की खोज अभी भी जारी है और इसको लेकर के ईरान ने अपने निवासियों को ये सूचना दी है कि जो उनको इसके बारे में बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये घटनाक्रम बदलाव में जारी है उसे लेकर के अमेरिका को एक बड़ी चोट पहुंचाई गई है। हालांकि मैं आपको एक अन्य घटना बता दूं कि कुवैत के ऊपर से उड़ान भर रहे अमेरिकी A-10 वॉरहॉग अटैक एयरक्राफ्ट को भी
निशाना बनाया गया है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसका जो पायलट है वो सुरक्षित रूप से कुवैत में है, और कुवैत चूंकि अमेरिकी संरक्षण में है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये ईरान के टेरिटरी से बाहर हुई ये घटना है। तो फिलहाल ये जो दो घटनाएं हुई हैं अमेरिका को लेकर के, अमेरिका को एक बड़ी चुनौती मिल रही है ईरान से, और यह आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और भी बढ़ सकती है ऐसी घटनाएं। जी अंकिता। ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, बीच सड़क पर घेरी गाड़ी, सुरक्षा कर्मी को भी पीटा, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। केरलम के मलप्पुरम जिले के वंजूर इलाके में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ बदसलूकी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यूडीएफ उम्मीदवार एपी अनिल कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे शशि थरूर के वाहन को अज्ञात हमलावरों ने न केवल रोका बल्कि उनके सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालात बिगड़ता देख शशि थरूर के गैंगमैन ने बीच बचाव करने और रास्ता साफ कराने की कोशिश की तो पदरियों ने उस पर भी हमला कर दिया। गनमैन के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई, जिससे मौके पर काफी तनाव फैल गया। थरूर की टीम के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब वे 2 वाहनों के काफिले में यात्रा कर रहे थे। शशि थरूर पहले वाहन में सवार थे। अचानक 2 कार में सवार होकर आए करीब 8 लोगों ने बीच सड़क पर थरूर की गाड़ी को जबरन रुकवा दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने गाड़ी के आगे बढ़ने से रोका और कार के शीशों को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर काफी तनाव फैल गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां तेजस्वी का रांची दौरा। 5 अप्रैल को रांची आएंगे तेजस्वी। 5 अप्रैल को राजद का रांची में शक्ति प्रदर्शन। तेजस्वी यादव के दौरे से गरमाई झारखंड की सियासत। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 5 अप्रैल को रांची में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। उनके स्वागत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव रांची पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जयप्रकाश यादव ने बताया कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार मजबूती से काम कर रही है, जिसमें राजद की अहम भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह तेजस्वी यादव का पहला झारखंड दौरा है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, जैसे बताया जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के गठबंधन सरकार में मजबूती से काम करेगी राजद। हेलो अजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। उनके स्वागत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव रांची पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जयप्रकाश यादव ने बताया कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार मजबूती से काम कर रही है, जिसमें राजद की अहम भूमिका है। एक बार फिर से हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, जैसे कि बताया जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के गठबंधन की सरकार को मजबूत करेगी राजद, और तेजस्वी यादव का जो झारखंड दौरा है इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या रणनीति अपना सकती है राजद? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि कल जैसे ही राजद ने घोषणा की कि उनके जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव वो झारखंड दौरे पर हैं, तो यहाँ की जो है राजनीतिक जो है वो सरगर्मी बढ़ गई है। क्योंकि उनका जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनने के
पहली दफा ऐसा हो रहा है कि वो झारखंड दौरे पर है। एक गौरतलब बात यह है कि जो झारखंड की जो मौजूदा सरकार चल रही है उसमें राजद के विधायकों की संख्या 4 है और उसमें एक जो विधायक है वो एक विधायक है जो वो मंत्री पद भी सुशोभित करते हैं। यानी ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका है आरजेडी की। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो इन चुनाव के जो 5 जो आसन विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो है जवानी जंग जो है वो शुरू हुई थी। जुबानी जंग शुरू होने के चलते जो तल्खियां थोड़ी बढ़ी हैं, दोनों ही ओर से जो है तल्खियां बढ़ी हैं। तो ये जो है उस पर जो कयास लगा जा रहा है कि ऐसे समय में तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा करना और एक कार्यकर्ता जो है उनके काफी उत्साहित है, तो ये इस पे ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है 81 विधानसभा, यहाँ पे 81 विधानसभा सदस्यों की संख्या है और जेएमएम जो है वो 34 जेएमएम के विधायकों की संख्या 34 है। तो यानी कि और ये जो बहुमत का जो मतलब ये जो जादुई जो आंकड़ा है यहाँ, यानी सरकार गठन करने के लिए कम से कम 41 विधायकों की संख्या होनी चाहिए। कल की ही अगर बात करें तो कल एक जदयू के जो एकमात्र विधायक हैं सरजू राय, जो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं, उनका कल एक बयान आया है और ये बयान जो है राजनीतिक झारखंड के राजनीतिक में एक नया हलचल पैदा कर दिया है। सरजू राय का कहना है कि हेमंत सोरेन अगर अपनी सरकार बनाना चाहें तो ये जो तल्खियां बढ़ रही हैं दोनों दलों के बीच में, तो अगर ये बनाना चाहें तो हम उनका बीजेपी और कांग्रेस विहीन अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। तो एक जो फिर जादुई आंकड़ा आएगा कैसे, तो उन्होंने इस पर भी स्पष्ट किया कि 34 जेएमएम के हैं, 4 आरजेडी के हैं, सीपीआई एमएल के 2 हैं और जदयू के 1 हो जाएंगे और कोई लोग भी आ सकते हैं। ठीक है अजय, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें 5 अप्रैल को राजद का रांची में शक्ति प्रदर्शन होगा। वहीं तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे के दौरान सियासत गर्मा चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है नासिक से, जहां नासिक में दर्दनाक हादसा, कुएं में कार गिरने से परिवार के 9 लोगों की मौत, मृतकों में 6 बच्चे शामिल, परिवार के सभी सदस्यों की हुई मौत। महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी इलाके में कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब परिवार समारोह से लौट रहा था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह हादसा डिंडोरी कस्बे के शिवाजी नगर इलाके में हुआ। परिवार के सभी सदस्य एक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर पास के कुएं में जा गिरी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान के तहत 2 क्रेन और तैराकों की मदद से आधी रात के आसपास कार और उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए डिंडोरी के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां शबीर अहमद लोन की पेशी, लश्कर-ए-तैयब के आतंकी है शबीर अहमद लोन। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में होगी पेशी। आपको बता दें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और हाल ही में दिल्ली में पोस्टर लगवाए जाने के मामले में गिरफ्तार शबीर अहमद लोन को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शबीर अहमद लोन को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार शबीर अहमद लोन उसी मॉड्यूल का हैंडलर था जिसमें पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, आज शबीर अहमद की पेशी होनी है, वहीं इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि सोमवार को इस मामले में जब इसको दिल्ली के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था
तो इसको अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद से 5 दिन की जो इजाजत थी स्पेशल बेंच की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल बेंच को, ब्रांच को दी गई थी। आज उसकी जो हिरासत की अवधि खत्म हो रही है, इसी वजह से उसका आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जो स्पेशल पुलिस है, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, उसका ये कहना है कि चूंकि जो ये लश्कर तोयबा का ये आतंकी है शब्बीर अहमद लोन, ये पहले भी एनआईए इसको गिरफ्तार कर चुकी है और इसको 11 साल की सजा भी हो चुकी थी। 2018 में ये वहाँ तिहाड़ जेल से निकला था। उसके बाद से फिर ये एक्टिव हुआ और लगातार ऐसा काम कर रहा था। फिलहाल ये बांग्लादेश में रह रहा था और वहीं से अपना जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट कर रहा था। एक टिप मिली थी, इसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने स्पेसिफिकली जो दिल्ली के कुछ पोस्ट इलाके थे उनमें जो पोस्टर लगाने का काम और जो करेंसी को सर्कुलेट करने का इसका मेन हैंडलर था। और ये जो दिल्ली पुलिस है उसका कहना है कि ये जो ट्रेन टेररिस्ट है और जो इसकी गतिविधियां हैं और जो इसकी जानकारी है वो पता करने के लिए हमें हिरासत की मांग करने की जरूरत है। और वो आज जब उसको पेश करेगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस फिर इससे अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए मांग कर सकती है, क्योंकि जब जो ये 8 जो आतंकी गिरफ्तार किए गए जिसके आधार पर टिप मिली और फिर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों से 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो जिसमें बांग्लादेशी विदेशी नागरिक शामिल थे। तो जो ये पूरा कॉकस बना हुआ है जिसमें फर्जी करेंसी हो या फिर पोस्टर वार करने का हो, और इसके अलावा कुछ जो 5 दिनों की जांच में जो क्राइम ब्रांच का कुछ खुलासे हुए हैं जिसके बारे में कुछ सूत्रों से जानकारी मिली, जिसमें ये बताया गया कि उसके द्वारा दिल्ली के 3 बड़े मंदिरों की रेकी की गई थी। इसके अलावा जो आपका कनॉट प्लेस का एरिया है उसकी भी रेकी की गई थी और इनकी जानकारी वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को दिया करता था। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामने आई हैं। अब क्राइम ब्रांच को क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए क्या वो कस्टडी की मांग करेगी या फिर उसको न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी, वो जब उसको आज पेश किया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो मॉड्यूल है, जो नेक्सस है, उनका जितनी जानकारी जो क्राइम ब्रांच है उसको मिल चुकी होगी, उसके बाद और जानकारी की जरूरत होगी तो आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जरूर इसकी कस्टडी मांगेगी, नहीं तो फिर इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो आज इसकी पेशी के बाद जब क्राइम ब्रांच कोर्ट से इसकी डिमांड रखेगी तब तक पता चल पाएगा कि क्या इसको पुलिस कस्टडी में भेजने की मांग की जाती है या इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। टीजीटी शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य, हाई कोर्ट ने विज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया। टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टीजीटी अनिवार्य करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को टीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को टीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में संशोधन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती केवल कक्षा 9 और 10 के शिक्षण कार्य के लिए होगी। साथ ही राज्य सरकार को भी आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया गया और नियम व विज्ञापन को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं का निस्तारण किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत किशोर की खंडपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली 1983 के नियम एस को असंवैधानिक बताते हुए तर्क दिया गया कि भर्ती विज्ञापन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के विपरीत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक प्रशिक्षक स्वानत्र श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लिखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी उत्तीर्ण होना भी जरूरी होगा। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत किशोर की खंडपीठ ने जय हिंद यादव और अन्य याचिकाओं पर यह आदेश दिया।
वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए इलाहाबाद से। आलोक, जो हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चूंकि जीटी की जो परीक्षा होती है अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको संचालित कर रहा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो उनकी नियमावली है उसमें संशोधन करें और जो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जाए। और उस पूरे प्रकरण में उन्होंने कहा है कि जो टीजीटी के अभ्यर्थी होंगे उनसे 9वीं और 10वीं कक्षा में भारत का हिस्सा लिया जाए, क्योंकि ही खा लिया जाना चाहिए। ठीक है आलोक, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, टीजीटी शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने विज्ञापन में संशोधन करने का आदेश दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।